Good morning class. Good morning 10th class. गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, बच्चे अभी आ रहे हैं। हाँ जी क्लास, आज हमने कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी। हाँ जी, ये हम ऋतुराज का कन्यादान कल पोइम करी थी हमने, कविता इसकी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये आपने इसको लिखना भी है और इन प्रश्न उत्तर को आपने याद भी करना है। कल कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे ज्यादातर प्रोजेक्ट को लेकर के, तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट और दिया है नेचर के ऊपर। कि नेचर के ऊपर आपने 2 कविताएं लिखनी है और नेचर का एक कोलाज बनाना है। 10 पिक्चर्स को लेकर के एक कोलाज बनाना है और 2 पोइम्स लिखनी है उसके ऊपर। पोइम्स जो है नेचर के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और तो वेटिंग रूम में कोई सभी आ गए? हाँ जी, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। आज आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं उससे रिलेटेड मुझे बता दो पहले, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। किस किस बच्चे ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है? अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया तो कल जो बच्चे कह रहे थे आप मुझे बता दीजिए किस किस ने पूछना है, जिसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं समझ आ रहा। हाँ जी बोलिए, इसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कल इसको बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ जी, मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे पोइट्स हैं, पोइट्स मतलब जितने भी कवि हैं, कम से कम 10 कवियों के बारे में आपने उनके बारे में जानकारी लिखनी है, उनकी पोइम्स लिखनी है और पोइम्स के नाम लिखने हैं और उनके काव्य संग्रह कौन से हैं उनके नाम लिखने हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था लेखकों के बारे में कि लेखक जो हैं उनकी जानकारी लिखनी है, उन्होंने कौन कौन सी उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी हैं, ठीक है, रचनाएं लिखी हैं। और उसके बाद क्या है, मैंने बोला था कि काइंड्स ऑफ जो है लिटरेचर, साहित्य की विधाएं, उसके ऊपर लिख सकते हो आप, ठीक है। और मैं इसको सीबीएसई के आपको जो साइट है उसका एक स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाने हैं 10 नंबर का, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट आपने सबमिट कराना है। तो मैं रोज पूछूंगी कि प्रोजेक्ट किस किस का बन गया। सारे बच्चों का बन जाना चाहिए, नहीं तो उसके मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। टीशा, टीशा, हाँ जी टीशा बन गया बेटे आपका? हाँ जी, कोई है जो ऐसा बच्चा जिसका नहीं बना हो? अमन बनाना शुरू कर दिया? अमन,
मैम मेरा रहता है थोड़ा सा भी। बेटे मैंने रोज यस मैम। चिराग प्रोजेक्ट बना लिया? बना रहा हूँ मैम। गुरप्रीत सिंह, बस डेट आने वाली है सबमिशन की, जिस दिन प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया तो उसी दिन आपको 2 प्रोजेक्ट सबमिट कराने पड़ेंगे। नेचर पे एक बनाया हमने, मैंने दे दिया कि नेचर पे बनाना है, कोलाज बनाना है और नेचर पे पोइम्स लिखनी है, ठीक है। और मैंने कवि लेखकों के बारे में और 3, 4, 5 टॉपिक दिए हैं आपको। हाँ जी, हर्ष वर्मा हो गया आपका? यस मैम। दूसरा प्रोजेक्ट बनाइए। हर्षिता? ओके मैम। करण सिंह रावत? यस मैम। तो आप एक दिन आते हो, एक दिन आते नहीं। मैम वो कल ही नहीं आया था। हाँ, अटेंडेंस के मार्क्स नहीं लगेंगे। कार्तिकेय? हाँ जी बेटे, प्रोजेक्ट आपका। और ये वीडियोस क्यों, अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? जब प्रिंसिपल मैम ने बोला कि सबकी वीडियो ऑन हो, आपकी शक्लें दिखनी चाहिए। +1 में हमने पेपर लिए, सबकी वीडियोस ऑन थी। उन्होंने स्पेशली बोला कि जो बच्चे वीडियो ऑन नहीं करते उनको क्लास से बाहर निकाल दो। जब पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ध्यान से पढ़ो। सभी बच्चों की वीडियोस ऑन होनी चाहिए, सारे बच्चे मुझे दिखने चाहिए। जब क्लास लगा रहे हो तो उसको ढंग से लगाओ क्लास। आज हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? ये उसने क्यों कहा था? जी, लड़की होना पर लड़की जैसी, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। इससे संबंधित है नारी जागृति से, मतलब कि नारी के अवेयरनेस को लेकर के। किससे संबंधित है? नारी जागृति से संबंधित है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। मतलब उसकी कोमलता और कमजोरी है जो, उसको क्या किया है, बताया गया है उसके बारे में। उसको अवेयर करना, नारी जाति को अवेयर करना इस कविता का क्या है, लक्ष्य है। कि इस कविता का मेन मकसद है नारी जाति को जागृत करना, उनको उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताना, ठीक है, और उनकी कोमलता और कमजोरी को नया जो है नई दिशा दी है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं, माँ एक खुद नारी है तो समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुख को झेल रही है। किसको? बंधनों के जो दुख हैं उनको झेल रही है, क्योंकि उसकी शादी हुई है तो उसने जितने भी रीति रिवाज हैं सारे निभाए हैं, ठीक है। और उन रीति रिवाजों को वो चाहे उसको रीति रिवाज को हो चाहे उनको जंजीरें को हो, मतलब क्या है कि चाहे उनको रीति रिवाज कहा जाए चाहे उनको जो है समाज की जो है बंधन कहा जाए, इसी में रह करके उसने अपना जीवन बिताना है, तो वो उससे पहली भांति परिचित है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं, स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुख को झेल चुकी है। उन्हीं अनुभवों के आधार पर वे अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है। वो कहती है कि तुम अपनी कमजोरी को प्रकट मत करना,
ठीक है, कि जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं या तुम्हारे अंदर जो भी स्थिति का सामना करने का साहस नहीं बनता, तो इस चीज को तुम दूसरों को मत दिखाना, क्योंकि कमजोर लड़कियों का समाज में शोषण किया जाता है। जो अपना कमजोरी दिखाती है लोग उसको और डराते हैं। तो इस तरह से कमजोर लड़कियों का समाज में क्या किया जाता है, शोषण, उनको और परेशान किया जाता है। जो आवाज उठाती हैं उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है, जो सहती रहती हैं, मतलब कि नाजायज नहीं, मतलब जायज। अगर जायज चीजों को वो मानती हैं तो ठीक है, अगर वो नाजायज करती हैं, आजकल फैशन हो गया कि संस्कार है नहीं और जबान लड़ाते हैं सभी। ठीक है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, तो जबान लड़ाना बहुत गलत बात है। उसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मतलब सॉफ्टली, स्मार्टली, मतलब अपनी बात भी मनवा ली और दूसरे को पता भी नहीं चला। तो इस तरह से बीच का रास्ता निकालना आज के जमाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा किसी के मुंह पे जाकर के जो है जवाल सवाब करोगे तो वो अच्छा नहीं। तो माँ है जो वो जातियों को, समाज के बंधनों को, उनके जो आदर्श उनके बनाए हुए जो रूल हैं उनके भुगत चुकी है। आप अपने घर में भी देखा होगा, जो आपकी मम्मी है, कई बार बहुत सारी चीजें सह जाती है। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि वो बोल नहीं पाती। अपने घर की फैमिली में आपने देखा होगा कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं। तो इन चीजों को आपने महसूस किया होगा, वो नहीं बोलती हैं, लेकिन एक हद तक, एक हद तक इस चीज को जो है मानना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप करते हो तो वो क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। तो माँ कहती है कि जो मैंने सहा है मेरी बेटी ना सहे। तो वो कहती है कि तुम अपनी जो है कमजोरी किसी को मत दिखाना। ठीक है, चलिए जी, बबली, ये रीड कीजिए पहला क्वेश्चन। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? उत्तर, कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुख को झेल चुकी थी। उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का समाज में शोषण किया जाता है। बिल्कुल, अपनी कमजोरी को कभी भी दूसरों को नहीं बताना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये एक मैसेज है सबके लिए। आगे है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब क्या है कि आग जो किस चीज के लिए बनी है, रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। आपने देखा है कि न्यूज़पेपर में आता है कि लड़की जो है गैस का सिलेंडर फट गया और क्या हो गया, और साथ में स्टोव फट गया और लड़की जल गई। भाई लड़की जब जलती है, बहू जब जलती है, उस समय सास क्यों नहीं जलती? सिर्फ बहू ही जलती है सिलेंडर से, या स्टोव फटने से सिर्फ बहू ही जलती है। ठीक है, तो सास तो कभी नहीं जलती। तो ये सारी चीजें समाज में क्या दिखाती है कि शोषण होता है। शोषण होता है कि उसको लाचार समझ करके जो है उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। ये बॉयज बताओ मुझे, चलो आप बड़े अब अडल्ट होने जा रहे हो थोड़े एक दो सालों में, ये बॉयज बताओ आपकी सोच क्या कहती है कि जो लड़की है आपको एक दिन घर छोड़ करके अपने किसी अनजान जगह पर जाकर रहना पड़ जाए तो आपको तो मुसीबत पड़ जाएगी। ठीक है, और जो लड़की है वो तो अपना घर बार छोड़ करके दूसरे के घर आके रोटियां भी पकाती है, उनके बर्तन भी मांजती है, उनकी सफाइयां भी करती है। फिर भी लोग कहते हैं कि हाँ उसके उसके जो है ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। तो आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए कि किसी को प्रताड़ित किया जाना चाहिए बेवजह से, जबकि वो सारा घर का काम करती है? कौन बता सकता है, किसी में है हिम्मत कि ये सही है ये गलत है? कोई बोल सकता है ऐसे?
हाँ, क्या नाम है, अमन बताओ, ये आर्यन, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए ऐसे, प्रताड़ित किया जाना चाहिए? आर्यन शर्मा, चिराग, आप बोलो। नो। और ये गुरप्रीत सिंह, क्या होना चाहिए, किसी को बेवजह प्रताड़ित करना? बोलो, गुरप्रीत सिंह। हाँ जी, किसी को बेवजह तंग करना चाहिए? आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कई बारी, जो है घर में, उनके ऊपर भी कई बार वो होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बेचारी क्या करती है, सह जाती है बात को। होता है कि नहीं ऐसा? श्रुति, आप बोलिए, इनमें हिम्मत ही नहीं बोलने की। यस मैम। हाँ जी, मैम बोल। गलत होता है, किसी अगर कोई कुछ आपके लिए करता है इतनी मेहनत से, तो उसको चाहे जैसा मर्जी है, कुछ उसने एफर्ट से किया, तो उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कुछ नहीं करा। कुछ से ना करना तो बेस्ट है। हाँ, तो फैमिलीज में आपने देखा होगा ये सब होता है। चलो अपनी फैमिली में नहीं तो दूसरे आसपास फैमिलियों में देखा होगा आपने कि जो लड़की है उसको क्या किया जाता है, वो ही करेगी घर का सारा काम, उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है। होता है कि नहीं? आपने, चलो अगर आपकी फैमिलीज में ऐसा नहीं है किसी में, तो लेकिन कुछ परसेंट तक तो हर फैमिली में होता है। ठीक है, तो लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है। हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान है। इसमें पुरुष है जो मुख्य होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे समाज में ये चीजें अभी बनी हुई हैं। हाँ जी, स्नेहा, आपको कुछ कहना है? हाँ जी मैम। हाँ बोलो। मैम मतलब लड़कियां अगर किसी के लिए कुछ कर रही हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, क्योंकि घर में तो सारा दिन मम्मियां ही करती हैं, पर अगर फिर पापा बोले कि हाँ तुम कुछ नहीं करते, फिर उनको तो बुरा लगेगा ही। बिल्कुल, एग्जैक्टली ये चीज सबके साथ है। मतलब अगर आपकी फैमिली में ऐसा नहीं है, लेकिन आपने अपने आस पड़ोस में और कहीं जानकारी में देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि मतलब कि दुल्हन आती है तो उससे उम्मीदें करते हैं कि वो सारा काम करे, वही सब कुछ घर संभाले, वही घर का काम करे। तो ये लड़कों की सोच में परिवर्तन आना चाहिए। तो परिवर्तन किस में होना चाहिए? लड़कों की सोच में। अगर उनकी सोच में परिवर्तन आएगा कि ये बेचारी अपना घर छोड़ के आई है, जहाँ इतने सालों से रह रही थी, इनके परिवार वाले मतलब कि इसका इनको जो है कितने प्यार से रखा होगा है, अब नई जगह आ गई, नए लोग हैं, नए तरीका है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो सोच में कहाँ फर्क आना चाहिए? तो आजकल के जो जो यंगस्टर्स बनने वाले हैं, तो उनको, नौजवान पीढ़ी को, कि अपनी सोच में परिवर्तन लेकर के आओ। क्या कहना, किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, समाज में आपने देखा होगा कोई नहीं बोलने वाला इनमें से। हाँ जी, बाकी के बॉयज कहाँ हैं? किसी में नहीं हिम्मत बोलने की? हाँ जी, हर्ष। नहीं करना चाहिए मैम। हाँ, नहीं करना चाहिए, है ना? करण सिंह रावत। यस मैम। हाँ, होना चाहिए, प्रताड़ित करना चाहिए कि नहीं? नो मैम। नो। आज हम इनसे कहलवा लेते हैं ना, नो कह रहे हैं ये सभी। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब ये समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों के पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। ये जो मैंने वर्ड्स आपको अंडरलाइन करके देती हूँ मैं, इनको कठिन शब्द लिखने हैं इनके, तभी आपकी जो है गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, अभी मैंने आपको समझाया, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर भी वे अत्याचार सहती हैं, उन्हें दहेज की अग्नि में जला दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बुराइयां हैं जो ये समाज में फैली हुई हैं। बाहर से हम देखते हैं कि नहीं सब ठीक है, लेकिन अंदर
ये सब होता रहता है। ठीक है, अंदर से जो लालच है वो बना रहता है, सोचते हैं कि ये अपने घर से और ले आए और ले आए, कुछ भी चीजें जो है लाती रहे। तो ये जो लालच है ये लोगों के अंदर अभी भी बना है, चाहे वो कितने भी अमीर हैं, कितने भी रिच है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो कचोटते रहती है। ठीक है ना, सोचते रहते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो गिफ्ट हो या कुछ हो। तो ये क्या होता है, ये दहेज का लालच होता है। ठीक है, और इसी लालच में कई बार ये इतना बढ़ जाता है कि उसको आग में जला दिया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़िए। चलो बबली सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। बेटी अभी सियानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से ये अनजान थी। बेटा ये वाला माँ ओके मैम। ऊपर आग 2.1। हाँ, आ- आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है। उसे दहेज की अग्नि में जला दिया जाता है। ठीक है, कि उस पर अत्याचार किए गए हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है, उनसे घर का काम करवाया जाता है, रोटियां भी बनाती हैं और अत्याचार भी सहती हैं, फिर भी उनको कई दहेज के लालची होते हैं जो आग में जला देते हैं। ठीक है, और न्यूज बन जाती है फिर, बस और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। हाँ जी, बेटी अभी सियानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी, वह समाज में व्यापत होते फैली हुई, व्यापत बुराइयों से अनजान थी, अनजान। वह नहीं, माँ यह नहीं चाहती थी कि जिसके साथ उसके साथ जो अन्याय हुए हैं, जो अन्याय उसके साथ हुआ है, वे सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि बेटी को भी सहना पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर जो होता है, घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र और गहनों, वस्त्र गहनों वस्त्र गहनों से प्रलोभित किया जाता है, मतलब उस चीज का उसको लालच दिया जाता है। ठीक है, और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती, उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ, या उसमें हिम्मत नहीं होती। अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए वो क्या करती है, चुप रहती है। ठीक है, लड़कियां क्या होती हैं कि माँ बाप की बेइज्जती होगी इसलिए वो बोलती नहीं है, और उसको पता नहीं होता कि समाज में ये तो कॉमन चीज हो गई है, दहेज मांगना, लालच में गिफ्ट ले लेना, गिफ्ट मंगाना। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज है, तो उसको ये पता नहीं होता। माँ ये नहीं चाहती कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी बेटी को भी सब कुछ वही सहना पड़े, क्योंकि माँ तो है जो अपनी जिंदगी गुजार चुकी, वो तो समझ चुकी है, तो उसकी वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी जो है इसी दौर से गुजरे। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को क्या होता है, उनको गहने कपड़े जो है इस चीज के प्रलोभन दिए जाते हैं, और उसको तो पता नहीं होता कि ये जो है सब उसके फंसाने के जो है बंधन है, ये लालच दिए जाती है। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा कि वह अपनी जो है अपनी हिम्मत को, अपनी इंटेलिजेंसी को बना करके रखे, और अगर कोई तुम्हें परेशान करता है या तंग करता है तो तुमने उस बात को शेयर करना है। ठीक है, और शेयर करना है, और इस चीज के बारे में अवेयर रहना है कि तुम्हारे क्या राइट्स है। ये भी नहीं कि दूसरों के ऊपर भारी पड़ जाओ, उनकी जो है इज्जत ही ना करो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पढ़ो 2.2। चलो और कौन पढ़ेगा पब्लिक के अलावा। हाँ जी, और कौन पढ़ना चाहता है।
ये करण सिंह पढ़ो। 2.2 हाँ, मैम प्रश्न उत्तर पढ़ना है कि प्रश्न भी पढ़ना है? दोनों पढ़ो, ये वाला। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर, बेटी अभी सियानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है वह सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र और गहनों से प्रलोभित होता है, प्रलोभित लालच दिया जाता है। प्रलोभित किया जाता है और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। हाँ, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा, क्योंकि हाँ, वो कहती है कि जो मेरे साथ बीता है वो किसी और के साथ ना बीते। ठीक है, चलिए हर्ष पढ़िए इसको दोबारा, इस क्वेश्चन को, साथ में आपको याद भी होते रहेंगे ना। चलिए पढ़िए यही प्रश्न। एक सेकंड मैम। हाँ जी। माँ ने बेटी को हम्म सचेत करना क्यों जरूरी समझा? बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में बुराइयों से व्यापक बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे सब उसकी बेटी को भी सहने पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र और गहनों से प्रलोभित किया जाता है और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। हाँ जी, जिस जिसकी यहाँ रीडिंग होती जाएगी, मैंने रीडिंग और उसके मार्क्स भी लगाने हैं। ठीक है, तो मैं वो भी लगाऊंगी साथ में, जिनकी रीडिंग होती जाती है। आपका रीडिंग का भी पेपर होना ना, तो उसके साथ साथ मार्क्स भी लगते जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन रह गए। श्रुति, इसके बाद कोई चैप्टर रहता है हमारा? कृतिका का रहता है चैप्टर, श्रुति? नो मैम, हो गया था जॉर्ज पंचम की नाक। हाँ, और कोई चेक करके बता दूंगी आपको, मैसेज कर दूंगी। मेरे को मैसेज कर देना कि और कोई कृतिका का मेरा ख्याल एक चैप्टर रहता है। ठीक है, और उसका कौन सा रहता है? क्षितिज का तो नहीं कोई रहता। मैम ये तो कंप्लीट हो गई है। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें? जो आप कहोगे मैं वही पहले करवाऊंगी। पहले जैसे स्नेहा ने कहा था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो मैंने वही करवाया था। अब बता दो आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है। हाँ जी, रूप भी बता दो कौन सा चैप्टर पहले करना है, मैं वही करवाऊंगी फिर। हाँ जी, एनीवन? जो चैप्टर आपको नहीं समझ आया, मतलब वो चैप्टर हम पहले वो करेंगे दोबारा से। हाँ जी, किसी को कोई स्पेशल किसी ने बोलना हो, मतलब कि वो चैप्टर मैं पहले करा दूंगी। मैम कृतिका के फर्स्ट चैप्टर से करवा दो रिवीजन। कृतिका का फर्स्ट चैप्टर? यस मैम। कृतिका का फर्स्ट चैप्टर नाम बोलो।
माता का अंचल। माता का अंचल। ठीक है, ठीक है। चलिए, कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। वह अभी पढ़ने वाली छात्रा है, उसकी उम्र कम है, उसने केवल जीवन में सुख ही सुख देखा है, दुख नहीं देखा। क्योंकि लड़कियों ने अपने पेरेंट्स के घर क्या देखा होता है, सिर्फ सुख ही सुख देखा है, हर चीज उनको मिलती है, माता पिता इतना प्यार करते हैं, ठीक है, उसको नहीं पता दुख क्या होता है। वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है, वो तो सिर्फ अभी सपने देख रही है, ठीक है। जैसे अभी आपकी उम्र है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है, उसे नहीं पता भी बाहर की दुनिया कितनी खराब है। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और उन पर बाद में अत्याचार भी किए जाते हैं, ठीक है। फिर है एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी देख लो कि माँ ने, अभी और भी हैं 2-3 क्वेश्चन है ना, पहले ये क्वेश्चन देख लो, यही वाला, फिर इसको आगे करा दूंगी कि लड़कियों की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। वह अभी पढ़ने वाली छात्रा है, उसकी उम्र कम है, ठीक है, और उसने जीवन में केवल क्या देखा है, सुख ही सुख देखा है, दुख नहीं देखा। फिर वह अभी अपने भावी जीवन मतलब आने वाले जीवन की कल्पनाओं, सपनों में खोई हुई है, ठीक है, उसे जीवन की सच्चाइयों का नहीं पता। घर गृहस्थी के नाम पर उसे क्या किया जाता है, जो है उस पर बंधन डाल दिए जाते हैं, फिर क्या होता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। अभी आपने यहाँ तक कर लेने हैं, ठीक है। कल हम नेक्स्ट करेंगे और साथ में कृतिका का चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, और कोई किसी का कुछ पॉइंट है तो मेरे को पहले बता दिया करो, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास।